जैसे कि हमने देखा था, पहले वीडियो में बनाया था हमने केजी का यूनिट में बनाई थी। जैसे केजी को हम कैसे बनाते हैं, इसी प्रकार से अगर हमें यूनिट कन्वर्ट करनी पड़े केजी को, जैसे कि लीटर बनाना है या मीटर बनाना है, दर्जन बनाना है, वो हम कैसे कैसे क्रिएट करेंगे, वो हम मेथड यहाँ से समझेंगे। कंपनी बनाने का हमारा परफॉर्म वही तरीके से हम जैसे कंपनी बनाते थे, ये हम कंपनी अपनी बना लेते हैं। इसमें जैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, ये हमारी कंपनी क्रिएट हो रही है इसके सामने। अब आपके प्रोसेसिंग चल रही है स्टार्टिंग में। और कंपनी बनाने के बाद क्या है, हमने जाना है वही तरीके से अकाउंट इन्फो पर गए, लेजर क्रिएट। पहले हमने वही तरीके से अपने जो है लेजर बनाने हैं। जैसे हमने कैपिटल बना दिया इसका, और इसके बाद जो है परचेस बना दिया, इसमें परचेस अकाउंट हो जाएगा। अगर हम सेल्स बना रहे हैं तो यहाँ से सेल्स अकाउंट कर देते हैं। तो ये हमारे तीनों यूनिट वही तरीके से लेजर बन जाते हैं। इसके बाद जाना पड़ता है हमने इन्वेंट्री इन्फो पर, और इन्वेंट्री जाने के बाद यूनिट ऑफ मेजर। जैसे हमने इसमें पिछली बार देखा था केजी और किलोग्राम लिखा था, तो इसी प्रकार से क्या करना है, अगर हमने कोई लीटर की यूनिट है तो यहाँ LI डाला, LITER लीटर हम डाल देंगे। और कोई मीटर की यूनिट है MITER, तो हम यहाँ से मीटर की यूनिट डाल देते हैं। तो इस प्रकार से हमने यूनिट जितनी ज़्यादा बनानी है वो बना सकते हैं। हम बैक करेंगे स्केप से। फिर स्टॉक आइटम, जैसे हमने उसमें बनाया था एप्पल बनाया था, मैं यहाँ से जैसे कि बना देता हूँ आपके सामने वीट, WHEAT, वीट मतलब गेहूँ होता है। जैसे कि हमने यहाँ से केजी डाला इसमें और एक्सेप्ट। और लीटर का बनाया तो लीटर में या तो हम मिल्क लेंगे या फिर ऑयल ले लेते हैं। जैसे हमने ऑयल लिया तो ये आ जाएगा हमारा इसमें किसमें, लीटर में आ जाएगा हमारा ऑयल। तो ये हम यहाँ से एक्सेप्ट करा देंगे। अब बनाते हैं हम क्लॉथ, CLOTH। मीटर में क्या आती है, क्लॉथ होगी, वायर होगी, जो मीटर में नापी जाती हो वो मीटर का डाटा कहलाता है। हमने क्लॉथ ली यहाँ से और ये हमारी मीटर में आ जाती है, और ये हमने एक्सेप्ट कराई। अब इसके बाद क्या है, उसी हिसाब से हमने मेथड करेंगे। स्केप की से बैक करा, और अब चलते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर्स पे। ये हमारा अकाउंटिंग वाउचर आ रहा है। तो ये कह रहा है कि F6 जो हमने पहले पैसे लगाना है ऑनर के, वो पैसे लगाएगा कंपनी में। मालिक का नाम राम था, इसमें हमने पैसे लगाए 5000 रुपये, और ये हमने एक्सेप्ट किया 5000 रुपये लगाने के बाद। फिर करते हैं यहाँ से F9 परचेज, माल खरीदते हैं। तो कैश माल खरीद रहे हैं। नेम ऑफ आइटम, जैसे मैंने यहाँ वीट लिखा तो वीट आ गया। तो यहाँ से हमने वीट कितना है केजी, 30 केजी, और 25 के रेट से हमने परचेज़ करा। इसके नीचे लिख देता मैं ऑयल, ऑयल परचेज़ करी जैसे 29 केजी 56 के रेट से। और क्लॉथ यानी कपड़े हमने कितने मीटर लिए, 40 मीटर क्लॉथ, जो है कि हमने 25 के रेट से हमने यहाँ से क्लॉथ लिया। तो टोटल इनका दिखा रहा है यहाँ से 3374 रुपये इन तीनों आइटम हो गए, और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद F8 माल को सेल्स करना, जो हमने माल परचेज़ करा तो उसके बाद हम इसे सेल्स करेंगे। जैसे क्लॉथ 40 मीटर थी, 40 में से मैंने बेच दी 35 मीटर, और 25 रेट से खरीदी तो मैं 78 के रेट से बेच देता हूँ। ऑयल 29 केजी ऑयल है, मैं इसमें से 20 लीटर बेच देता हूँ। 56 के रेट से खरीदा तो 70 के रेट से हम इसे सेल कर रहे हैं। और इसके अलावा था हमारा वीट, गेहूँ हमारे पास 30 केजी है, 25 केजी बेचे हमने 27 के रेट से। इसके बाद क्या है, इन्हें हम जैसे कि सेल एक्सेप्ट कराते हैं। इन्हें बनाने के बाद क्या करना है हमें, अब जाना है हमने बैलेंस शीट चेक करने के लिए। तो ये से बैक करा स्केप की से, और ये हमारे यहाँ से शो हो रही है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को दिखा रहा है हमारा 2185 रुपये का हमारा प्रॉफिट है। ऑल टैप 1 करते हैं हम और भी डिटेल दिखाएगा। ये कह रहा है 5000 रुपये लगाए तो 8185 रुपये का प्रॉफिट है। अब हमने स्टॉक्स चेक करना है, तो यहाँ साइड में हम जाएंगे, ये लिख रहा है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, हमारा माल कितना बचा हुआ है। तो इंटर करते हैं। ये कह रहा है कि 5 मीटर तो हमारा क्लॉथ बचा हुआ है, ऑयल बच रहा है हमारा 9 लीटर, वीट बच रही है हमारी 5 केजी। तो 25 के रेट से, 56 के रेट से, 25 के रेट से जो टोटल अमाउंट हुई हमारे 754 रुपये का माल हमारे पास बचा हुआ है। कैश इन हैंड हमारे पास जो नगद है हमारे पास वो है 6431 रुपये। तो इस प्रकार से गाइस हमने कोई भी अपनी टैली बनानी है, कैसे कैसे हमने क्रिएट करना है, वो आसानी से हम बना सकते हैं। ये 2-3 यूनिट को बनाना है, बना सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।